नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अनंत मड़के मोहेकर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, हमें पता है कि यूरिया जो खाद है बहुत ही सस्ता मिलता है, 260 या 70 के आसपास ये आता है और इसमें 46% नत्र होता है जिसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का पौधों के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या नाइट्रोजन का इस्तेमाल हमें फूल आने के बाद पौधों के ऊपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो जितने भी अन्न द्रव्य पौधों को लगते हैं तो सबसे ज़्यादा अन्न द्रव्य अगर कौन सा लगता है तो वो लगता है नत्र यानी कि नाइट्रोजन। अगर समझ लीजिए गेहूँ है तो गेहूँ में आपको 120 किलो नत्र लगेगा, 60 किलो फास्फोरस लगेगा और 60 किलो पोटैश, यानी कि दुगना आपको नाइट्रोजन देना होता है। तो नाइट्रोजन हमें जब भी देना है, आधा नाइट्रोजन हम बुआई के समय देते हैं जिस दिन हम सोइंग कर रहे हैं, और बचा हुआ आधा नाइट्रोजन हमें 1 महीने के बाद अप्लाई करना होता है। लेकिन किसान भाइयों, हमें नत्र जो है कभी भी फूल आने के बाद नहीं देना है। क्यों नहीं देना मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले नाइट्रोजन का पौधों में क्या रोल होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो पौधों को ग्रोथ यानी कि उनको बढ़ने के लिए काम आता है। आप अगर देखोगे ये जो हरा कलर दिख रहा है आपको इन पत्तों में, वो क्लोरोफिल के कारण है, और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन जितना आप ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा क्लोरोफिल बनेगा और उतना पौधा आपका हरा हो जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी ये जब तक पौधा बढ़ रहा है वो तब तक आपको नत्र की मात्रा प्रॉपर देनी है। और आपको पता है फूल आने के बाद पौधा बढ़ना बंद कर देता है, और फूल आने के बाद अगर आप नत्र दोगे तो फूल कम आएंगे। इसलिए हमें कभी भी फ्लावरिंग के बाद नत्र की मात्रा नहीं देनी है। अगर आप दे रहे हो तो उसको आपको बहुत कम परसेंट में देना है, यानी कि 5%, 10%, इसके ऊपर आपको कभी नहीं जाना है। अगर वो भी कब देना है, आपका प्लॉट अगर पीला कलर का पड़ रहा है, उसमें पत्तों में हरापन नहीं है, तब आपको देना है। अदरवाइज़ हमें कभी भी यूरिया का इस्तेमाल फूल आने के बाद नहीं करना है। अगर आप करोगे तो क्या होगा, आप अगर करोगे तो एक तो इनके ऊपर इंसेक्ट यानी कि कीटक लगेंगे, स्पेशली सकिंग पेस्ट ज़्यादा लगेंगे, फूल झड़ने के यानी कि फूल फ्लावर ड्रॉप्स का चांस ज़्यादा है, बहुत कम फूल लगेंगे, इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी कि फ्लावरिंग रुक जाएगा और ये फिर बढ़ने लगेगा। आपको पता है एक स्पेसिफिक हाइट के बाद आपको उनसे अपेक्षा ये होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, उत्पादन मिले, तो इसमें फूल लगना ज़रूरी है। तो कभी भी ये आप मिस्टेक मत करिए कि फ्लावर आने के बाद फूल आने से पहले तक आप नत्र दीजिए, उसके बाद आपको नत्र की मात्रा कम करके आपको फास्फोरस और पोटैश की मात्रा बढ़ानी है, जिससे क्या होगा, ग्रेन्स फॉर्म अच्छे बनेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।